नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग एक नया चीज़ सीखने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बच्चों जो चीज़ देखा था वो चीज़ हमारा कहीं ना कहीं था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके कंसेप्ट जो बाकी पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। बट उन्हीं चीज़ों का कंसेप्ट कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा आज के टॉपिक में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज बच्चों हम लोग दो चीज़ सीखेंगे कि कैसे ज़ीरोज़ के बेसिस पे, ठीक है, या जो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ हम लोगों ने फाइंड आउट किया था उनके बेसिस पे कैसे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को जनरेट कर सकते हैं। मतलब आज का जो लेक्चर है बच्चों वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का सीखेंगे हम लोग, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का सीखेंगे। कब? जब आपके पास उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्यूबिक पॉलिनोमियल का या तो ज़ीरोज़ अवेलेबल हो। मतलब अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट करने के लिए बोलेगा, बनाने के लिए बोलेगा, तो ज़रूर आपको वहाँ या तो अल्फ़ा और बीटा दिया गया होगा, नहीं तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दिया गया होगा। ये दो सिचुएशन में से कोई चीज़ आपके पास गिवन होंगे, या तो डायरेक्टली रूट्स गिवन होंगे या तो रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द ज़ीरो, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स, ये रिलेशनशिप आपके पास दिया गया होगा आपके क्वेश्चन में और आपसे बोलेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करो, ठीक है। उसी तरह से सेम चीज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ हो सकता है। या तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको ज़ीरोज़ दिया गया होगा या तो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़, मतलब सम ऑफ रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये तीन चीज़ गिवन होंगे और आपको बोला जाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, जनरेट करने का। तो वो कैसे होगा बच्चों, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए बच्चों, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मैंने टॉपिक जो लिखा है वो टॉपिक देख करके समझ में आ ही गया होगा आपको, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। क्या? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन इट्स ज़ीरोज़ आर गिवन, ठीक है। मतलब यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या होगा बच्चों, गिवन होगा। नहीं तो दूसरा तरीके से होगा क्या, बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो जब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होंगे। मतलब यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन होगा, ठीक है। तो इन दोनों सिनेरियो के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली एक फार्मूला आपको समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक अगर ये हमारे पास गिवन होगा तो उस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करें। तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला यहाँ पे लिख करके दिखाया है मैंने, उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट कर सकते हो। और ये भी मैं बताता हूँ ये फार्मूला आया कैसे, ठीक है। ये फार्मूला आया कैसे ये आप लोग जानते हो, बस मैं थोड़ा सा आपको रिमेंबर करवा दूँगा, उस जगह आप जा करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मतलब हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं। तो वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फार्मूला होगा फाइंड आउट करने का पॉलिनोमियल को, इस सिचुएशंस के बेसिस पे वो फार्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में जो चीज़ चाहिए मतलब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए, यहाँ पे बैठा दो, आपको पता चल जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। बस इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है आपको। इस फार्मूला से आप डायरेक्टली अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि ये फार्मूला आप सर कहाँ से लेते हैं। तो देखो बच्चों, जब मैं आपको रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करा रहा था, मैं वहाँ पे आपको प्रूव करके, जनरेट करके मैंने बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए कैसे होता है। तो वो जब मैं प्रूव करवा रहा था बच्चों, तो देखना उसी समय प्रूव करते समय आपको एक जगह पे ये रिलेशनशिप दिखाई देगा, है ना। तो वही इसका प्रूव है। जहाँ ये रिलेशनशिप आपको दिखाई दे दिया, समझ लेना वो बता रहा है कि हम लोग एक ज़ीरोज़ के बेसिस पे या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बेसिस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो वहीं पे आपको ये रिलेशनशिप दिखाई दे देगा, ठीक है। तो वहाँ से आप आसानी से इन चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। बाय द वे हमें क्या करना है, याद रखना है इस फार्मूला को,
ताकि जब हमारे पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उतना हम लंबा चौड़ा प्रूव करके दिखाने वाले नहीं हैं। हमें बस इस फार्मूला को लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने का, और इसमें जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट वो आप यहाँ पे डाल दें। मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया गया होगा कि अल्फ़ा एंड बीटा मतलब जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, तो आप सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेना और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेना और उस चीज़ को यहाँ पे रख देना, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगा। या तो क्वेश्चन में क्या होगा, पहले ही बोल देगा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये है, तो डायरेक्ट जब सम ऑफ रूट्स दिया गया मतलब डायरेक्ट आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है, और आपको अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है, डायरेक्ट इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर देना, आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला पॉलिनोमियल जनरेट हो जाएगा। तो इसी चीज़ के बेसिस पे आप आसानी से इसी फार्मूला के बेसिस पे आप जनरेट कर सकते हो अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अब वहाँ मैंने लिख भी दिया है अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है। और बच्चों ऑल्सो ये जो के है ये भी आप जानते हो के क्या है बच्चों, कोई कांस्टेंट है जो हम लोगों ने वहाँ इस्तेमाल किया था। अगर उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा ये के क्या है, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख भी दिया है बच्चों क्या कि प्रूफ ऑफ द फार्मूला इज मेंशन्ड इन द लेक्चर वेयर आई हैव डिस्कस्ड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप उस लेक्चर को जा कर के देखिए वापस से, और वहाँ आपको ये फार्मूला दिखाई देगा, तो समझ जाइएगा कि ये फार्मूला वहाँ से कैसे आया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, एक इस बेस पे और एक इस बेस पे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करते हैं। तो पहले आप इन चीज़ों को लिख ले बच्चों, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन का। चलिए बच्चों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आज का टॉपिक से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपसे बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। जहाँ ये जो गिवन नंबर्स हैं बच्चों ये क्या है हमारे, ये हमारे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। मतलब ये क्या गिवन है बच्चों, क्या ये अल्फ़ा और बीटा गिवन है, जी नहीं। अगर यहाँ बोलता कि हमारे ज़ीरोज़ दिए गए हैं तो बोलते हम ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा है, लेकिन यहाँ पहले ही बोल दिया गया यहाँ जो गिवन नंबर्स हैं ये क्या है, ये है हमारे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। मतलब ये है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये क्या है हमारा बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पहला वाला सम और दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट। दैट्स वाई इसको हम समझेंगे ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है। उस तरह से ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं, तो दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें जनरेट करना। चलिए बच्चों जनरेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन था, इस सबसे पहला क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन क्या है बच्चों, सम ऑफ रूट्स कितना -1/4 और दूसरा क्या है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 1/4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करने का, तो लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या मैंने बताया था बच्चों, तो फार्मूला आपको याद है कि ब्रैकेट में x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा फार्मूला है। अब इस फार्मूला में हमें बैठा देना है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, फार्मूला में बैठाने का मतलब क्या है, तो इस के को थोड़ा देर के लिए आप छोड़ दो, चाहे चलो रहने दो, के ही रख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है बच्चों, देख लो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो ये है -1/4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है बच्चों, तो ये है हमारा 1/4, ठीक है। आप देख सकते हो ये हमारा जनरेट हो गया क्या, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिएगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह से आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको कैसा मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आपका बोलेगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा, तो वो लिखेगा फार्मूला, ये के नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे क्या x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस के को बस मैंने हटा दिया। के क्या है बच्चों, कोई कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो कि आप बोल सकते हो सब में से क्या है कॉमन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो देखो यहाँ पे फार्मूला में बैठाता हूँ x² माइनस ये क्या है -1/4x प्लस क्या है बच्चों 1/4। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर आपको दिख रहा होगा 4, मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारा p/q के फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो क्या करो आप इस चीज़ को चुपचाप
एलसीएम लेकर के पूरा का पूरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट ख़त्म कर देना है। ठीक है, मतलब क्या, इस चीज़ का एलसीएम कितना होगा बच्चों, तो इस चीज़ का एलसीएम होगा हमारा कितना 4। चलिए ध्यान दीजिए, अगर ये हमारा एलसीएम 4 है तो ये क्या हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा प्लस 1x मतलब x सीधा सीधा बोल सकते हैं, और प्लस ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ध्यान दीजिएगा, हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये 1/4 कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, और अंदर में क्या आ गया बच्चों 4x² प्लस x प्लस 1। तो आप ध्यान से देखिए, चीज़ वही है अभी भी, मतलब इस k के जगह पे क्या दिख रहा है आपको 1/4। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करके मैंने इस तरह से आपके सामने लिख करके दिखा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बोल सकते हो कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए कभी कभी ये भी मिलेगा आपको कि आपको ये 1/4 दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो 1/4 हट जाएगा, आपको सिर्फ दिखाई देगा क्या 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, सीधी सी बात है। जब इसको आप हटा भी देते हो इसीलिए क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा मतलब इक्वल टू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 1/4 क्या हो जाएगा बच्चों, ख़त्म हो जाएगा। और हमारे पास एक्चुअल में अगर देखा जाए तो फिर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको दिखेगा वो क्या दिखाई देगा, 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो अगर आपसे पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या काम कौन कर रहा, तो आप इसी का नाम लोगे। दैट्स वाई हमारा जो फाइनल आंसर कहीं ना कहीं होता है, हमारा फाइनल आंसर सिर्फ इस फॉर्म में आपको बुक्स वगैरह में दिखाई देगा। बाकी अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये 1/4 किसका काम कर रहा है, उस k का, जो हमारा कहीं ना कहीं सबके लिए क्या है, कॉमन है। तो आपकी इच्छा, आप कैसे दिखाना चाहते हो वो ध्यान दीजिए, लेकिन आप कोशिश करना क्या, ठीक है, चीज़ों की इसी बेसिस पे लिखना है ना। जो मैंने यहाँ सेकंड वाला अप्रोच दिखाया है, इस सेकंड अप्रोच को फॉलो करना आप। ठीक है, और लास्टली आप क्या लिख देना कि हमारा फाइनल आंसर क्या है, तो ये हमारा है 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से करके आप एग्जैक्टली अपने आंसर को लिख दीजिएगा। मतलब ये वाला चीज़ आप क्या करना, छोड़ देना, एग्जैक्टली मन में सोचना कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता तो ये 1/4 उधर जाता, कहानी ख़त्म हो जाता। ठीक है, और हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिलता वो बनता 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इट मीन्स हमारा उस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का काम कौन कर रहा है फिलहाल, अब तो अब कर रहा है 4x² प्लस x प्लस 1। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आप क्या करना, इस अप्रोच से आगे बढ़ना। ठीक है, जो कांस्टेंट कॉमन दिखाई देगा उसको बाहर निकालना, बाहर निकालने के बाद जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, एग्जैक्टली लास्टली हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही इसी टाइप का आंसर आपको बुक्स वगैरह में दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग अपने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होगा। तो इस क्वेश्चन को बना लें, फिर हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, आप देख सकते हो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा इस बार बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 2 प्लस √3 और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/2 माइनस √3। ठीक है, चलिए हम अपने अप्रोच को लेकर के चलते हैं। अगर हम अपने अप्रोच से मूव करें तो इस चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, k को रहने देता हूँ बाहर, डायरेक्ट इसी को मैं फार्मूला अपना समझता हूँ। तो क्या हो जाएगा x² माइनस, सेकेंड वाला अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान देना, क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा बच्चों 2 प्लस √3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 1/2 माइनस √3। ठीक है, मैंने क्या बताया p/q के फॉर्म में है, तब सबको एलसीएम लेकर के सेट कर लो। तो क्या हो जाएगा बच्चों एलसीएम, जो नीचे कुछ नहीं है तो सबके नीचे 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस √3। ठीक है, चलो तो इधर क्या हो जाएगा 2 माइनस √3x² माइनस 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3x प्लस 1। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया 2 माइनस √3 कॉमन, बचा क्या है ना, ये 1/2 माइनस √3 ये हमारा बोल सकते हो कॉमन है। ठीक है, k का काम कर रहा है, ये क्या हो गया बच्चों 2 माइनस √3x²। ये आप देख सकते हो ये माइनस तो है लेकिन ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हो a² मतलब 4 माइनस b² मतलब 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा 1/2 माइनस √3 और ये हो जाएगा 2 माइनस √3x², 4 माइनस 3 1,
और ये हो गया बच्चों -x+1। तो हम बोल सकते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट हो गया। लेकिन फाइनल आंसर कैसे लिखोगे समझ लेना, ये चीज़ इधर गया, अगर 0 होता तो ख़त्म। तो एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको क्या मिलता, वो मिलता 2 - √3 x² - x+1। यही हमारा क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से आप आंसर आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने देखा कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रहे तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां हमारे पास जीरोज दिए गए होंगे और हमें बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का। तो पहले आप इसी को लिख लें। चलिए बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ दिया गया था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, मतलब वहाँ पे आपको अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया था। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इस बार क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोला गया फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया फाइंड आउट करने के लिए हुज जीरोज आर। ये क्या है बच्चों, इनके जीरोज हैं। जीरोज मतलब तो ये बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा नहीं है। हड़बड़ी में इंसान गड़बड़ी करता है, ये काम मत करना। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ लिखा गया है कि ये जीरोज हैं। जीरोज बोलने का मतलब पहला वाला अल्फ़ा है, दूसरा वाला बीटा है। आपकी इच्छा, पहला वाला को बीटा ले लो, दूसरा वाला को अल्फ़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस तरह से सेकंड क्वेश्चन के लिए ये अल्फ़ा है और ये क्या है बच्चों, बीटा है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है कब, जब जीरोज गिवन हो। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास गिवन के तौर पे क्या है, तो हमारे पास अल्फ़ा है कितना 2 और हमारे पास बीटा कितना है बच्चों -3/2। ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने फार्मूला याद है, अगर आपको उस फार्मूला को ध्यान से सोचो थोड़ा सा, उसमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ का था, उसमें रिक्वायरमेंट था अल्फ़ा प्लस बीटा का और अल्फ़ा इंटू बीटा का। लेकिन वो तो गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा। कैसे, जब अल्फ़ा और बीटा गिवन है ही भाई तो सीधी सी बात है, हम आराम से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस -3/2। इट मीन्स ये कितना हो गया बच्चों, 2 एलसीएम, तो ये 4 - 3 मतलब 1/2। उसी तरह से अगर दूसरा अगर मैं बोलूँ तो अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू -3/2, जहाँ ये 2 और 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो हमें अब पॉलिनोमियल चाहिए बच्चों, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है, तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब इस फार्मूला में जो आपके पास दिखाई दे रहा है उन चीज़ों को आप चुपचाप बैठा दीजिए, तो देख सकते हो क्या मिलेगा। ये है x² माइनस, इसका वैल्यू कितना आया 1/2x और इसका वैल्यू -3। तो हम देख सकते हैं एलसीएम हमें लेना पड़ेगा, वो कितना 2, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 6, जहाँ ये 1/2 हम लोगों ने बाहर निकाला तो क्या आया, आप 2x² माइनस x माइनस 6। अब जब आप समझ ही चुके हो तो फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग फाइनल रिजल्ट लिखेंगे बच्चों 2x² माइनस x माइनस 6, जो कि हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग आसानी से अपने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास जीरोज गिवन हो तब। ठीक है, अब उसी तरह से जब पहला क्वेश्चन आप समझ चुके, ये पहला क्वेश्चन, अब हमें दूसरा क्वेश्चन भी प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। कैसे, बिकॉज ये अगर अल्फ़ा दिया है, ये अगर बीटा दिया गया है, तो सीधा सीधा वही काम करना है। देखो ध्यान से, इस बार हमारा अल्फ़ा क्या है बच्चों, तो इस बार हमारा अल्फ़ा है 3 - √3/5 और बीटा क्या है 3 + √3/5। रिक्वायरमेंट किस चीज़ का है, अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो क्या हो जाएगा 3 - √3/5 प्लस 3 + √3/5। तो देख सकते हो एलसीएम कितना आएगा 5, तो यहाँ हो गया 3 - √3 प्लस 3 + √3, जहाँ ये और ये कैंसिल आउट, 3 और 3 कितना बच्चों 6, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 5। तो हमारा सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 6/5 हो गया। उसी तरह से अगर मैं पूछूँ अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, तो सिंपल सा बात है 3 - √3/5 इंटू बीटा कितना है 3 + √3/5।
मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो चुपचाप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 बाई 5 5 ज़ा 25। ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 बाई 25। ठीक है, अब आपको फार्मूला पता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, अब इस फार्मूला में बैठा दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू चेक करो कितना आया, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया है 6/5, ये मैंने 6/5 एक्स लिखा और इसका वैल्यू कितना आया 6/25। ठीक है, एलसीएम कितना होगा 25, तो ये हो गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा 30x प्लस 6। ठीक है, तो ये हो गया 1/25, ये 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6। तो एग्जैक्टली अपने राइट लास्टली आंसर को हम क्या लिखेंगे 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6, ताकि आपको बुक वाले आंसर को देख करके टेंशन ना हो जाए, है ना। बाकी आप आंसर को यहाँ भी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। चलिए, इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास जीरोज़ दिया गया हो या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया गया हो तो कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोगों ने सीख लिया है। अब हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, तो पहले आप इन चीज़ों को लिख लें। चलिए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, जहाँ जैसे अभी हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ज़ीरोज़ या तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये गिवन होता था, तो सेम उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो यहाँ ही बच्चों क्या होंगे, या तो ज़ीरोज़ गिवन होंगे, ज़ीरोज़ गिवन होंगे मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल का बात किया जाए तो अल्फ़ा बीटा और गामा गिवन होगा, नहीं तो अगर हो सकता है सम ऑफ ज़ीरोज़ या सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, या और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यह गिवन हो सकता है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, या अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये चीज़ आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो उस केस में बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए फिर क्या फार्मूला होना चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था, तो सेम उसी पैटर्न में हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का भी एक फार्मूला होगा। ध्यान दीजिएगा क्या है फार्मूला, यहाँ पे मैंने लिखा है रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, और रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या है बच्चों के ब्रैकेट के अंदर x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये फार्मूला है बच्चों हमारे पास जो हम लोगों को बताएगा कि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या जनरेट हुआ। ठीक है, जहाँ आपको पता है बच्चों ये अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, हमारे रूट्स हैं या ज़ीरोज़ बोल सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और यही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स कहलाता है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम कहलाता है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहलाता है। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आएगा और यही चीज़ हमारे पास फार्मूला है, इसी में हम लोग डालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब फिर सवाल होता है कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो फिर से मेरा वही जवाब होगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो मैंने प्रूफ बताया था, जो रिलेशनशिप मैंने फाइंड आउट करके दिखाया था इन तीनों का, वो रिलेशनशिप जहाँ मैंने बताया था वहाँ पे आप देखना ये चीज़ आपको एक जगह पे दिखाई देगा जहाँ आपको पता चलेगा कि ये रिज़ल्ट हमारा कहाँ से आया है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करने का भी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रूफ आपको चाहिए तो आप जाइए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये रिलेशनशिप कहाँ से जनरेट हुआ। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन करने के बाद समझते हैं कि कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरेट होता है। तो पहले आप इस फार्मूला को लिख लें, फिर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन का। चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा गया है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ इट्स जीरोज़ कॉमा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आर 2, -7 एंड -14 रेस्पेक्टिवली। आपसे बोला गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए जिसका सम ऑफ जीरोज़
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं क्या 2, -7 एंड -14 रेस्पेक्टिवली। तो फाइंड आउट करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों तो ध्यान से देखिए हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि कितना है 2। हमारे पास गिवन है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा कितना -7। और हमारे पास क्या गिवन है बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि कितना है -14। तो बच्चों हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, तो उसके को छोड़ दो, डायरेक्ट करो x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा फार्मूला है। और जो आपको दिखता है चीज़ों को रख दीजिए। तो x³ माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों 2x² प्लस ये कितना हो गया बच्चों -7 और वो कितना हो गया बच्चों -14। तो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा x³ माइनस 2x² -7 x हो जाएगा ना, -7x -14। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि बच्चों हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल जो जनरेट हुआ बच्चों वो क्या है बच्चों, तो वो है हमारा x³ माइनस 2x² -7x। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे माइनस होगा है ना। एक काम करना बच्चों, एक मिस्टेक हो गया मेरे से, फार्मूला में वहाँ पे जो मैंने लिखवाया था वो फार्मूला में आप चेंज कर लेना। वहाँ पे फार्मूला में क्या होगा बच्चों, इस जगह पे माइनस होगा तो यहाँ आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, जो फार्मूला मैंने लिखवाया था ना कि x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा x। और ये बच्चों यहाँ पे प्लस लिखा दिया था मैंने, माइनस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, इस फार्मूला को थोड़ा सा आप चेंज कर ले है ना, और देख सकते हो। तो फिर उस हिसाब से बच्चों यहाँ पे अगर माइनस होगा, ठीक है, तो ये माइनस मैंने लगा दिया, तो उस हिसाब से ये क्या बच जाएगा +14। और ये हमारा आ जाएगा बच्चों क्या हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमें काम करना है और हमें सीखना है इन चीज़ों के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग जनरेट करके शो करते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ बच्चों जो मिसलेनियस क्वेश्चन है ना, कुछ इसी सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन चीज़ों को हम करते हैं तो हमारा ये टॉपिक बच्चों पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फिर से बच्चों क्या है ना, एक नया टॉपिक इसी चैप्टर में जो सिमेट्रिकल क्वाड्रेटिक रूट्स बोल सकते हो, सिमेट्रिक क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे, तो जानेंगे वहाँ उसके बारे में। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले इस चीज़ को आप बना ले, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इस चीज़ को बना लीजिए। चलिए बच्चों देख सकते हो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4, 5 और 6। मैं इन क्वेश्चंस को रीड कर दे रहा हूँ, लेकिन इन क्वेश्चंस को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बार ट्राई करना है घर पे। और जो भी बच्चों इसका आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर को आपको कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो भी होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो आपको बोला कि ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए का वैल्यू जो होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए का वैल्यू जो भी होगा, और क्वेश्चन नंबर 6 में के का वैल्यू जो भी होगा। इस तरह से आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट सेक्शन में जा कर के आपको इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है, ये आपके लिए बोल सकता हूँ होमवर्क क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है शुरू से लेकर के अभी तक, उन सब चीज़ों के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में इन क्वेश्चंस को पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपको एक बार खुद से ट्राई करना है और ट्राई करके मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे कि इस 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एक बार रीड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा गया, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² माइनस 6x माइनस 6 इज़ 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बोला गया है अगर इस पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का वैल्यू कितना है, 4 है, तो बोला गया बताइए a का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो बोला गया यहाँ पे क्या है कि अगर x प्लस a इसका फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कौन है, x प्लस a। मैंने बताया था बच्चों अगर कोई चीज़ किसी का फैक्टर होता तो उसका मतलब क्या होता है, ये मैंने बताया था, याद रखना।
इसका फैक्टर अगर ये है तो पूछा है ए का वैल्यू क्या होगा। उसी तरह से फिर पूछा है लास्ट क्वेश्चन में, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कौन है, अल्फ़ा और बीटा है, तो और साथ साथ ये बोला गया है कि अल्फ़ा माइनस 1 बराबर कितना है, 1 है, अल्फ़ा माइनस बीटा कितना है, 1 है, तो पूछा गया है के का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप घर पे ट्राई करें, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी इसका सॉल्यूशन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मैं स्टार्ट करूंगा तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले इनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, फिर मैं नया टॉपिक पे आऊँगा जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर बच्चों समझ में आ गया होगा और आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, ज़रूर ट्राई करने हैं और कमेंट सेक्शन पे आपको आंसर बताना है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। अच्छे से ख्याल रखना आप लोग और अच्छे से रहना और पढ़ना बढ़िया से। ठीक है।